ना कुछ बोला, ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सबों को नेक पिता मिले, इसी अरमान के साथ मैं जो है इस महफिल को शुरुआत करता हूँ। पिता जो होता है वह तुम्हारे जीवन का एक नायक है। तुम किस तरफ जा रहे हो, यह हम एक ड्राइवर के नाते उस पर जो है हैंडलिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि हमारा हैंडलिंग उनको कुछ करवा भी लगे, कुछ मीठा भी लगे। यह तुम्हारे ज्ञान पर डिपेंड करता है कि गार्जियन किस तरफ मुझे मोड़ने के लिए चाह रहा है। तो अपने जीवन काल को काट चुके हैं। हमारा उम्र अभी लगभग 56 में चल रहे हैं हम। तो हमको तो 56 साल का अनुभव है। उस अनुभव के अनुपात ही हमने जो जीवन काल को काटा या अपने माता पिता के साथ जो भी अपने समय को, जीवन को जो है व्यतीत किए, उनके अनुशासन के अनुरूप चलने की कोशिश की और उसका क्या फलाफल हमको मिठास मिला, उसका तो हमें अनुभव है। उस अनुभव को अब तुम लोगों के ऊपर जो है प्रदर्शित करना चाहता हूँ, पिरोना चाहता हूँ। मेरे ही जीवन की तरह तुम भी अपने जीवन को संभाल लो, जिंदगी तुम्हारा भी बन जाएगा। और एक जानवर की कहानी उनको कहते हैं कि एक हाथी जब घने जंगल में रहता है और जब अपने परिवार के साथ हाथी चलता है तो सबसे बुजुर्ग हाथी वह आगे चलता है और उनका अपने सूर को वह ऊपर की ओर करके और उसके पीछे पीछे सारे हाथियों का झुंड चलता है। उनको अनुभव है, उनको ज्ञान है कि मेरे लिए कहाँ खतरा है। इसका फीलिंग उस बुढ़े हाथी को है और उसी का अनुरूप वह अपने परिवार को साथ में लेकर के चलता है। अगर उसके आज्ञा के बगैर कोई एक हाथी का बच्चा भी अगर इधर उधर किया, उसको बहुत पनिशमेंट देता है। वही चीज हम गार्जियन में से भी है कि हम गार्जियन उनको हर हमेशा सोना बनाना चाहते हैं। हर कोई गार्जियन, हम ही नहीं, हर पिता अपने पुत्र को नेक बनाना चाहता है। कोई भी पिता यह नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा कोई गलत संस्कार कर निकले। हाँ, और जब बच्चा कभी रेयर केस कभी अगर गलत राहों पर चलने लगता है, वह आवाज अगर पिता के कानों में जाता है तो वह हम क्या, हर पिता के दिल से पूछो तो उनको क्या दुख होता है। उनको तो यह लगता है कि हमारा यह जीवन सदा के लिए इस धरती में समा जाए, जो कि हम अपने पुत्र का अवगुण मेरे कानों तक न पहुंचे। तो
तो तुम पुत्र हो, तुम्हारा अवगुण पिता के कानों तक नहीं जाए, इन राहों को तुम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। पिता की बात को अगर जीवन में उतारोगे तो कहाँ तक मिठास आएगा, इस चीज को जानो। एक बार की बात है, एक पिताजी ऐसे कुछ फांसी से पीड़ित थे, तो फांसने के दौरान जब अपने खखार को वह फेंकने लगा तो बेटा ने अपने हाथों को पसार दिया। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पूरे दान में फेंकने दो। नहीं पापा, यह हाथ फिर किस दिन के लिए, आप इस हाथ में फेंके, मैं उसको अपनी जगह पर उसको फेंक। वह भी एक लड़का था, कोई एक ऐसा भी लड़का कुछ सुनने के लिए मिलता है, जीवन में देखने के लिए भी कुछ मिलता है, जो कि पिता को मुंह के देखना नहीं चाहता। अगर तुम देखना नहीं चाहते हो, एक नहीं एक दिन तुम भी पिता बनोगे। इसलिए तो कहा गया है कि दी चाइल्ड इज द फादर्स ऑफ मैन। एक बच्चा ही एक दिन पिता बनता है। पिता के गुण को तुम अपनाओगे तो एक दिन तुम्हारा भी नेक परिवार में नेक लड़का तुमको भी जन्म मिलेगा और तुम्हारा भी रिगार्ड, तुम्हारा भी प्रेम नहीं मिलेगा। हम आंखों देखा हाल कहते हैं। मुझसे ऐसा ही सत्संगी, जो कि नाम तो नहीं बोलना चाहेंगे, वह ऐसे ही मंच पर बैठकर बहुत ही लंबे भाषण में अपना भाषण दिया करते थे। एक दिन की संजोग की बात है, हमने उन्हीं के दरवाजे पर सत्संग करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके पिताजी भी सत्संग थे, लेकिन अस्वस्थ हो चुके थे, बिल्कुल एज ए पॉइंट ऑफ डेथ, मरण आ चुके थे। समय उनका बहुत निकट था। वह खाट पर से न जाने असंतुलन होने के कारण से हड़बड़ा करके गिर गया नीचे। हम लोग सत्संग के दौरान सारे लोग एकत्रित, ऐसे तुम लोग एकत्रित हो, उस तरह से एकत्रित होकर के बैठे हुए थे। उस पुत्र को यह नहीं हुआ कि हम उठ करके अपने पिता को जो है अपनी सही जगह पर बैठा दें। मेरे हृदय में बहुत बड़ा आर बढ़ा और उस सत्संगी को अभी तक हम कह नहीं पाए हैं कि आपके पिता का क्या हुआ। और उनसे जो हीन दिमाग के हैं, उन्हीं का भाई उन्होंने उठा करके उसकी जगह पर लाया। दोनों तो बेटा ही है, लेकिन दोनों को सेवा में अंतर है। हम तो पिता हैं, तुम चोर भी निकलोगे, नालायक भी निकलोगे, समय पर तो कुछ कटु भाषा निकल जाता है, लेकिन बात यह ऐसे हंस करते हैं। हमारा तो पुत्र दोनों है, चारों हैं, सारे के सारे मेरे पुत्र हैं। उसमें से कुछ अवगुण भी तुम लोग कर लोगे तो उसको हम हृदय में समा लेंगे। और सबके लिए मेरा आशीष बराबर ही है और बराबर ही रहेगा। एक पिताजी ने पुत्र को अपने जीवन काल के अंत समय में कह के गया
मैं तो अब इस पृथ्वी से, इस धरती से कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए वह जो दरवाजे पर जो हमने शिव मंदिर बनाया है, ठीक तुम 3 बजे निकलना और उस मंदिर का गुंबद जो है, गुंबद के अंदर बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, उसे तुम निकाल लेना। इससे पहले, यह कहानी कहने से पहले जो पुत्र था पिता की कमाई का, कुल धन को उसने अपव्यय कर दिया था, बिल्कुल ही गंवा चुका था। और अंत में जाने वक्त उन्होंने यह कहकर के अपने प्राणांत को अंत किए। अंत करने के पश्चात उनके तो पता था इस मंदिर के गुम्बद 3 बजे दिन में हमको जाना है और उस गुम्बद को तोड़ करके उनको जो सारा धन निकालना ना, फिर हम अपना जीवन यापन। तोड़ते तोड़ते गुम्बद तक चला गया, लेकिन कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिला। वह तो हैरान हो चुका। मेरे पिताजी ने जो कहा वह तो मेरे पर झूठ मिला, या कैसे कुछ घृणा भी हुई और बहुत उदास बैठे हुए थे। संजोग ऐसा होता है, उसे होकर के एक संत गुजर रहा था, तो उनकी उदासी को देख करके उनके दिल की बात को वह छान लिए, पहचान लिए। क्या बेटा, क्यों उदास बैठे हो, क्या बात है, सर हमें भी सुनाओ। तब उन्होंने कहा, बाबा क्या कहें, मेरे पिताजी ने ऐसी बात 3 बजे दिन में तो गुम्बद को बताया था। गुम्बद में ही दौलत तुम्हारा छिपा हुआ है, उसको तुम निकाल लेना। लेकिन हम दूर बैठे, हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो कितना बड़ा तुम्हारा गुम्बद था, कितना बड़ा यह मंदिर था, तुम बता सकते हो? तो बता कि लगभग इनकी ऊंचाई जो भी रहे उसी के अनुरूप 2 फीट 1 फीट का अंतर यही हुआ होगा। संत को बताया कि ऊंचाई इतना ही था बाबा। अच्छा ठीक है, कै बजे कहा है तुमको? ठीक है, ऐसा करो, जितनी ऊंचाई था उतना ऊंचाई का तुम एक बांस उस जगह गाड़ दो, इसीलिए कि अब मंदिर बनाना तो फिर से संभव नहीं। इसको तुम तोड़ दिया, उतना बनाने में तो तुम्हारे पास दौलत है नहीं। पिताजी दौलतवान थे, उन्होंने बना दिया था, लेकिन तुम तो तोड़ दिया उसको, भला नहीं किया। चलो जो किया सो ठीक है, एक बांस को गाड़ो उस जगह, ठीक बीच में, जिस गुम्बद की ऊंचाई बीचों बीच रहता है ना, बीच में एक बांस उसी ऊंचाई के अनुरूप गाड़ दिया गया। कहा अच्छा ठीक है। 3 बजे दिन बोला है? हाँ 3 बजे दिन बोला है। इंतजार किया गया दूसरे दिन, 3 कब बजता है। 3 जब बजता है, उस ध्वजा की ऊंचाई, बांस की ऊंचाई की छाया यहाँ से सपोज दैट यहाँ से रोड के किनारे तक गया। आज चलो जाओ, वहीं पर तुम्हारा दौलत गड़ा हुआ है, जाओ पूर्व निकालो। सही में जाकर के उसको कोरने का कोशिश किया और कोरते कोरते सही में दौलत
कौन उससे मिला और उससे फिर जो है अपने जीवन को संवारा और वो फिर दौलतवान बन जाता है। किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा। मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। तुम बिन ऐसे में जल